हाँ तो क्या हाल है मेरे दोस्त। हमको पूरा उम्मीद होगा कि आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो मेरा दोस्त, मेरा नाम लाल मोहन कुमार। तो आप सभी को स्वागत है आपके प्यारा सा यूट्यूब चैनल साइंस एक्सप्रेस में। आपका प्यारा सा यूट्यूब चैनल है साइंस एक्सप्रेस में। तो मेरे दोस्त, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, ठीक। तो मैं आपको बता दूं, गद्य खंड का सेकंड चैप्टर क्लास 12th हिंदी चैप्टर उसने कहा था आपका गद्य खंड का। पद खंड हम लोग बाद में देखेंगे। गद्य खंड का दूसरा चैप्टर का नाम क्या है, उसने कहा था। और लेखक का नाम क्या है, उसने कहा था कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी। खैर, हम लोग इस चैप्टर का निचोड़ मैं आपको बता दूं, कुछ हिंट। निचोड़ ऑब्जेक्टिव हम लोग देख चुके हैं, लगभग 150 ऑब्जेक्टिव देखे हैं इस चैप्टर से। तो जाकर उस वीडियो को जरूर देखिएगा। तो आज आप लोग कहेंगे कि आज कौन सा वीडियो बता रहे हैं, तो मैं आपको बता दूं कि इस चैप्टर से जितना भी वीवीआई ऑब्जेक्टिव है ना 2024 के लिए, 2024 के लिए वीवीआई इस चैप्टर से जितना भी वेरी इंपॉर्टेंट अति महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव है वीवीआई 2024 के लिए, वह देख रहे हैं तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक बने रहिएगा। सेकंड चैप्टर उसने कहा था, लेखक चंद्रधर शर्मा गुलेरी। और आपको मैं बता दूं कि आप लोगों के मन में सवाल चल रहा होगा कि यह पीडीएफ कहाँ मिले जाएगा। तो व्हाट्सअप ग्रुप जरूर ज्वाइन होइएगा, इस पर हाय हेलो भेजिएगा, मैं ग्रुप में जोड़ देंगे। या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नीचे व्हाट्सअप ग्रुप टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, उस लिंक पर क्लिक करेंगे आराम से ज्वाइन हो सकते हैं। या टेलीग्राम चैनल साइंस एक्सप्रेस सर्च कीजिएगा, वहाँ पर ज्वाइन हो सकते हैं। देख लीजिए यूट्यूब चैनल साइंस एक्सप्रेस, फेसबुक आईडी लाल मोहन सर, इंस्टाग्राम लाल मोहन सर सर्च कीजिएगा, वहाँ पे हमसे जुड़ सकते हैं। डेली लाइव सुबह 7 बजे शाम 7 बजे चल रहा है, शाम 7 बजे जरूर ज्वाइन होइएगा आज का, ठीक। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तो आपके सामने पहला प्रश्न आपके सामने आ गया। पहला प्रश्न है, हिंदी कहानी के विकास में मील का पत्थर कौन सी कहानी मानी जाती है। बहुत ही शानदार, वीवीआई कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछा भी गया है। बताइए तो यहाँ पे क्या आंसर होगा मेरे दोस्त, क्या होगा, कौन सी कहानी होगा। वहीं उसने कहा था, क्या होगा, उसने कहा था, क्या होगा यहाँ पे, उसने कहा था होगा। ऑप्शन का होगा यहाँ पे ए हो जाएगा, उसने कहा था। थोड़ा मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, ये कलर ठीक है। क्या होगा यहाँ पे, उसने कहा था हो जाएगा। ऑप्शन का होगा यहाँ पे ए हो जाएगा। चलिए सेकंड देखिए, सेकंड प्रश्न मेरे भाई, तेरी कुड़माई हो गई किस कहानी से संबंध है। बहुत ही लाजवाब वीवीआई। चलिए तेरी कुड़माई हो गई। देखिए दोस्तों, आप लोगों को भी बताते चलना है, चैट में आंसर बताते चलना है, ठीक है। और हम थोड़ा फास्ट करेंगे। चलिए तो आप लोग बताते रहिएगा, हाँ हम आपको बाद में बता देंगे। आप लोग सबसे पहले बता दीजिए, उसके बाद हम बता देंगे। चलिए, तेरी कुड़माई हो गई किस कहानी से संबंध है। तो मेरे दोस्त, रोज होगा नहीं होगा, तिरिच होगा नहीं होगा, क्या होगा, उसने कहा था कहानी में तेरी कुड़माई हो गई। लहाना सिंह ने क्या प्रश्न पूछते थे सूबेदारनी से, तेरी कुड़माई हो गई तो किस कहानी में, उसने कहा था कहानी से संबंध है। क्या होगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे चलिए अगला सवाल देखिए। तीन प्रश्न है, बिना फेरे घोड़ा बिगड़ता है और बिना लड़े सिपाही, यह पंक्ति किस कहानी में है। तो मेरे दोस्त, वहीं उसने कहा था कहानी में लहाना सिंह क्या था, 77 नंबर राइफल का क्या था, जमादार था। क्या, जमादार के पद पर थे। तो वह सिपाही थे। कौन थे, वो सिपाही थे। तो वहीं पूछ रहा है, बिना फेरे घोड़ा बिगड़ता है और बिना लड़े सिपाही, उसने कहा था। मैं ऑप्शन का यहाँ पे मेरे भाई डी वाला करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे देखिए अगला सवाल आपके सामने चार प्रश्न है, बुद्धू का कांटा किसका रचना है। तो मेरे दोस्त, बुद्धू का कांटा मैं आपको बता दूं, बाल कृष्ण भट्ट जी का रचना नहीं है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का रचना है। मैं आपको बता दूं, चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी ने कुल 3 कहानियाँ लिखे थे। कौन कौन, एक तो बुद्धू का कांटा, एक आपका सुखमय जीवन और एक आपका, उसने कहा था 3 कहानी ही लिखे थे। उसने कहा था बुद्धू का कांटा, सुखमय जीवन, यह तीनों कहानी इनका फेमस हो गया था। तो वहीं पूछा है बुद्धू का कांटा किसका रचना है, तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का। ऑप्शन का होगा बी हो जाएगा। और आपको एक और वीवीआई ऑब्जेक्टिव आपसे पूछेगा, गुलेरी जी ने कुल कितनी कहानियाँ लिखे हैं। तो 3 कहानियाँ लिखे हैं, ये बात ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे देखिए अगला सवाल आपके सामने 5 प्रश्न है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी किस सती के
चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी किस सदी के प्रमुख लेखक थे? तो मेरे दोस्त याद रखिएगा 20वीं सदी के प्रमुख लेखक थे। ऑप्शन आपके नीचे मिलेगा। देखिए 15वीं होगा गलत हो जाएगा, 16वीं होगा गलत होगा, 19वीं गलत होगा, क्या होगा 20वीं सदी के प्रमुख लेखक थे कौन? चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी। ऑप्शन क्या होगा यहाँ पे डी हो जाएगा। चलिए आगे देखिए 6 प्रश्न है। गुलेरी जी ने कुल कितनी कहानियाँ लिखी है? बहुत ही शानदार भी आई है मेरे भाई। गुलेरी जी ने कुल कितनी कहानियाँ लिखी है? तो 3 कहानियाँ लिखी हैं। कितने कहानियाँ? 3 कहानियाँ लिखी हैं। कौन कौन? सुखमय जीवन, बुद्धू का कांटा, एक में सुखमय जीवन, बुद्धू का कांटा और उसने कहा था। यह 3 कहानी गुलेरी जी ने लिखे थे, जो कि फेमस कहानी था इनका। चलिए आगे देखिए 7 नंबर। उसने कहा था कहानी के नायक कौन है? उसने कहा था कहानी के नायक कौन है? एकदम है भाई लहाना सिंह। कौन होंगे? लहाना सिंह है जो उसने कहा था कहानी के नायक है। हजारा सिंह, वजीरा, बोधा गलत होगा, क्या होगा? लहाना सिंह। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये वाला सही हो जाएगा। चलिए आगे देखिए अगला सवाल आपके सामने 8 है। 8 प्रश्न है। आप लोग भी बताते चलिए, आप लोग बताएंगे तभी तो रिवीजन होगा मेरे भाई, तब हम आपको बताएंगे। चलिए निम्न में से कौन सी रचना गुलेरी जी की नहीं है? यहाँ पर ध्यान दीजिए, इस वर्ड पर नहीं है। कौन है जो गुलेरी जी का नहीं है? सुखमय जीवन है, ये तो गलत हो जाएगा। बुद्धू का कांटा है, ये तो गलत हो जाएगा। उसने कहा था है, ये तो गलत हो जाएगा। हारे को हरिनाम, ध्यान दीजिए, हारे को हरिनाम गुलेरी जी का रचना नहीं है। ऑप्शन क्या होगा यहाँ पे? डी हो जाएगा। चलिए आगे देखिए 9 प्रश्न है मेरे भाई। उसने कहा था कहानी है। मेरे दोस्त बताइए, उसने कहा था कहानी युद्ध की कहानी एकदम है, दिव्य प्रेम की कहानी एकदम है, प्रेम और प्रेम पर बलिदान होने की कहानी एकदम, लहाना सिंह प्रेम के चलते बलिदान भी हो गए, क्या होगा यहाँ पे? इनमें से सभी का सभी हो जाएगा। ऑप्शन डी हो जाएगा। बहुत ही शानदार भी कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछा भी गया है। क्या होगा यहाँ पे? डी हो जाएगा। आप लोग बताते चलिए, आप लोग बताएंगे तभी तो रिवीजन याद रहेगा। उसने कहा था कहानी, अगला देखिए प्रश्न 10। उसने कहा था कहानी में किस शहर का चित्रण है? बहुत ही शानदार VVI है मेरे। मैं आपको कितना बोलूं 2024 वालों के लिए, 2024 वालों के लिए। उसने कहा था कहानी में किस शहर का चित्रण है? अमृतसर शहर का चित्रण है। ऑप्शन क्या होगा यहाँ पे मेरे भाई? ए हो जाएगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा। चलिए आगे देखिए अगला सवाल 11 प्रश्न है। लहाना सिंह के गांव का क्या नाम है? मेरे भाई लहाना सिंह के गांव का क्या नाम है? बताइए फटाफट। 11 का क्या नाम है? माझे। क्या नाम है? माझे नाम है। लहाना सिंह के गांव का नाम क्या था? माझे। लेकिन मगर किसका? लड़की का याद रखिएगा, वो सूबेदारनी का। सूबेदारनी यानी लड़की का, जिससे प्रश्न पूछते थे तेरी कुड़माई हो गई, तो वह लड़की के घर कहाँ था? मगरे में। और लड़का का लहाना सिंह के घर कहाँ था? माझे में, याद रखिएगा। चलिए आगे देखिए अगला सवाल आपके सामने 12 प्रश्न है। लहाना सिंह किस पद पर था? एकदम मेरे भाई 77 नंबर। देखिए लहाना सिंह किस पद पर? 77 नंबर राइफल के जमादार के पद पर था। किस पर? जमादार के पद पर। लहाना सिंह किस पद पर? जमादार के पद पर। देखिए ऑप्शन नंबर या तो गलत हो जाएगा, ये गलत होगा, क्या होगा? जमादार के पद पर। ऑप्शन क्या होगा यहाँ पे? सी हो जाएगा। क्या होगा मेरे भाई? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अब कितने नंबर का राइफल था? तो 77 नंबर का राइफल था। ऑब्जेक्टिव पूछता है, बहुत ही शानदार ऑब्जेक्टिव पूछता है, यहाँ से याद रखिएगा। लहाना सिंह का राइफल का नंबर कितना था? 77 नंबर, याद रखिएगा। चलिए आगे देखिए अगला सवाल आपके सामने 13 प्रश्न है। लहाना सिंह की मृत्यु किसकी गोद में हुई? लहाना सिंह की मृत्यु किसके गोद में हो गए थे मेरे दोस्त? वजीरा सिंह के गोद में लहाना सिंह का मृत्यु हो गया था। ऑप्शन यहाँ पे क्या होगा मेरे भाई? ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं अगला सवाल आपके सामने, ध्यान दीजिए 14। पलटन का विदूषक कौन था? पलटन का विदूषक एकदम फटाफट। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, क्या होगा? पलटन का विदूषक कौन था? वहीं वजीरा सिंह। कौन था? वजीरा सिंह पलटन का विदूषक था। ऑप्शन का यहाँ पे सी हो जाएगा। ठीक, ऑप्शन क्या होगा यहाँ पे? सी हो जाएगा, सी हो जाएगा। एक बात ध्यान रखिए, वजीरा सिंह के बेटा का नाम क्या था? बोधा सिंह, याद रखिएगा। वजीरा सिंह के बेटा का नाम सूबेदार हजारा सिंह, गलती। सूबेदार हजारा सिंह के बेटा का नाम बोधा सिंह, यहाँ पे गलती हो रहा है। इसका आंसर क्या होगा? वजीरा होगा। सूबेदार हजारा सिंह के बेटा का नाम क्या था? बोधा सिंह, याद रखिएगा। गलती होता है यहाँ पे। सूबेदार हजारा सिंह के बेटा का नाम बोधा सिंह, याद रखिएगा। यहाँ वजीरा नहीं होगा, सूबेदार हजारा सिंह होगा। चलिए
आगे देखिए अगला सवाल आपके सामने, सूबेदार हाजारा सिंह के लड़के का नाम क्या था। देखिए प्रश्न आ गया आपके सामने, सूबेदार हाजारा सिंह के लड़के का नाम क्या था। बहुत ही शानदार भी प्रश्न है, कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछा भी गया है। सूबेदार हाजारा सिंह के लड़के का नाम क्या था, वहीं बोधा सिंह। क्या नाम था, बोधा सिंह नाम था। सूबेदार हाजारा सिंह के बेटा का नाम बोधा सिंह। ऑप्शन क्या होगा यहाँ पे, ए होगा। चलिए आगे देखिए 16 प्रश्न है, भारतीय सिपाहियों का किसके साथ संघर्ष हुआ था। बोलते बोलते क्या कीजिए घर फंस जाता है। भारतीय सिपाहियों का किसके साथ संघर्ष हुआ था, वहीं फ्रांसीसी होगा, नहीं होगा तुर्की, नहीं होगा अंग्रेजों, नहीं होगा क्या होगा जर्मन के साथ। किसके साथ हुआ था, जर्मनी के साथ हुआ था। ऑप्शन क्या होगा यहाँ पे, डी हो जाएगा। कहीं कहीं जर्मन भी लगाता है जर्मन, और कहीं कहीं जर्मनी भी लगाता है, तो दोनों बात को याद रखिएगा, दोनों में सही, दोनों का दोनों सही हो जाएगा, जर्मन या जर्मनी सही हो जाएगा। आगे देखिए 77 प्रश्न है, जर्मन लेफ्टिनेंट को किसने मार गिराया। जर्मन लेफ्टिनेंट था, उसको कौन मारा था, सूबेदार ने, गलत हो जाएगा। बोधा सिंह, गलत हो जाएगा। कौन मारे थे, लाहना सिंह ने मार दिए थे। कौन मार गिराया, लाहना सिंह ने मार गिराया जर्मन लेफ्टिनेंट को। चलिए आगे देखिए अगला सवाल आपके सामने, ध्यान दीजिए। 18 प्रश्न में भाई, सिख राइफल के जमादार लाहना सिंह का नंबर क्या था। देखिए प्रश्न आ गया, VVI कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछा भी गया है, 2024 वालों ध्यान में रखिएगा। सिख राइफल के जमादार लाहना सिंह का नंबर क्या था। सिख राइफल के जमादार लाहना सिंह का नंबर क्या था, 77 नंबर। क्या था, 77 नंबर। ऑप्शन क्या होगा यहाँ पे मेरे भाई, ये हो जाएगा। क्या होगा, 77 नंबर। चलिए आगे देखिए अगला सवाल देखिए, 19 प्रश्न है, सरकार ने सूबेदार को ज़मीन कहाँ दी थी। सरकार ने सूबेदार को ज़मीन कहाँ दी थी, तो मेरे दोस्त लायलपुर में। कहाँ दिए थे, लायलपुर में दिए थे। बहुत ही शानदार VVI प्रश्न है। कहाँ, VVI प्रश्न है। सूबेदार, सरकार ने सूबेदार को ज़मीन कहाँ दी थी, ये तो गलत हो जाएगा। ऑप्शन देखिए नीचे, ऑप्शन देखिए ये तो गलत है। गलत क्या होगा, लायलपुर में। कहाँ होगा, लायलपुर में ज़मीन दिए थे। ऑप्शन क्या होगा, डी हो जाएगा, लायलपुर में। बहुत ही शानदार प्रश्न है, याद रखिएगा। अगला सवाल देखिए 20 प्रश्न है, गुलेरी जी का जन्म कब हुआ था। गुलेरी जी का जन्म हुआ था, एकदम मेरे भाई, चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का जन्म हुआ था। चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का जन्म कहाँ हुआ था, जयपुर के राजस्थान में। कहाँ हुआ था, जयपुर के राजस्थान में इनका जन्म हुआ था। लेकिन गुलेरी जी का मूल निवासी स्थान, गुलेरी जी का निवास मतलब मूल निवास मतलब उनका अपना घर कहाँ था, तो मेरे दोस्त हिमाचल प्रदेश में। कहाँ था, गुलेर नामक गांव, कांगड़ा जिला, हिमाचल प्रदेश में हुआ था। ये बात अपने खोपड़ी में याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। लेकिन इनका जन्म कहाँ हुआ था, क्योंकि इनका पिताजी जयपुर के राजस्थान में बिजनेस थे, व्यापारी करते थे, तो वहाँ पे रहते थे उनका पिताजी, इसलिए लेखक जी का जन्म वहीं पर हुआ था। कहाँ पे, जयपुर के राजस्थान में हुआ था। लेकिन इनका मूल निवास हिमाचल प्रदेश में था, गुलेर नामक गांव, कांगड़ा जिला में। याद रखिएगा। अगला सवाल देखिए आपके सामने 21 प्रश्न है, सुखमय जीवन किसकी रचना है। एकदम मेरे भाई, सुखमय जीवन बुद्धू का कांटा उसने कहा था, किसका, चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का। किनका है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का रचना है। ऑप्शन क्या होगा यहाँ पे, ए हो जाएगा। आगे देखिए अगला सवाल आपके सामने 22 प्रश्न है, उसने कहा था कहानी कब प्रकाशित हुआ। बहुत ही शानदार VVI कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछा भी गया है। उसने कहा था कहानी कब प्रकाशित हुआ था, मेरे दोस्त 1915 में। कब हुआ था, 1915 में। ऑप्शन नंबर देखिए यहाँ पे, ऑप्शन नंबर कौन, 22 का क्या होगा, सी हो जाएगा। क्या होगा, सी हो जाएगा, 1915 में। मैं आपको बता दूँ, देखिए उसने कहा था 1915 में, लेकिन सुखमय जीवन, याद रखिएगा, ये भी दिमाग में रखिएगा, सुखमय जीवन या बुद्धू का कांटा या सुखमय जीवन, ये दोनों कब हुआ था, 1911 में। याद रखिएगा, सुखमय जीवन, बुद्धू का कांटा 1911 में प्रकाशित हुआ था। यहाँ से ऑब्जेक्टिव बनता है। और लेकिन उसने कहा था कहानी आपका 1915 में प्रकाशित हुआ था। ये बात अपने खोपड़ी में याद रखिएगा। चलिए आगे देखिए अगला सवाल आपके सामने 23 प्रश्न है, कछुआ धर्म किसकी कृति है। कछुआ धर्म किसकी कृति है, जो कि बहुत ही लाजवाब प्रश्न है, कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। तो कछुआ धर्म बालकृष्ण भट्ट जी का नहीं होंगे, कौन होंगे, चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का होगा। किसका होगा, चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का होगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा, 23 का डी हो जाएगा। चलिए आगे देखिए अगला सवाल आपके सामने 24 है, पुरानी हिंदी रचना है। मेरे दोस्त पुरानी हिंदी किसका रचना है, एकदम मेरे पुरानी हिंदी बहुत ही लाजवाब प्रश्न है, कई बार बोर्ड में पूछा गया। मतलब क्या बोले, हमको VVI लेकर आए हैं,
निचोड़ वाला वीडियो जाकर देख लीजिएगा, उसको देखना जरूरी है क्योंकि आपके लिए एग्ज़ाम के समय बहुत है, लगभग 150 ऑब्जेक्टिव है, देख लेंगे तो आपको फ़ायदा रहेगा। आपको उसको देखेंगे तो दूसरा वीडियो देखने का ज़रूरत ही नहीं पड़ेगा। तो पुरानी हिंदी किसकी रचना है? वहीं चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी, किसका है? गुलेरी जी का है, गुलेरी जी का रचना है हिंदी, पुरानी हिंदी। ऑप्शन क्या होगा यहाँ पे? 24 का डी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़िए। आगे देखिए अगला सवाल 25, कौन सा निबंध गुलेरी रचित नहीं है? नहीं है मेरे भाई, कौन सा निबंध गुलेरी रचित नहीं है? 25 है कौन? एकदम मजदूरी और प्रेम गुलेरी जी का रचना नहीं है। ऑप्शन क्या होगा? बी वाला सही हो जाएगा, लेकिन और सब है उनका। चलिए आगे देखिए अगला सवाल आपके सामने 26 प्रश्न है। कुड़माई का अर्थ क्या होता है? कुड़माई का अर्थ क्या होता है? तेरी कुड़माई हो गई। प्रश्न कौन पूछता था? लाना सिंह पूछते थे। तेरी कुड़माई हो गई मतलब मंगनी, मंगनी मतलब विवाह वाला बात, तो मंगनी हो गई, यही बात हो। क्या होगा? ऑप्शन नंबर आपका ये नंबर वाला ही सही हो जाएगा। चलिए आगे देखिए अगला सवाल देखिए आपके सामने 27 प्रश्न में भाई, बोधा सिंह कौन था? बोधा सिंह कौन था? वहीं सूबेदार हाजारा सिंह का कौन था? बेटा था। सूबेदार हाजारा सिंह का कौन था? बेटा था। कौन? बोधा सिंह। बोधा सिंह सूबेदार हाजारा सिंह का बेटा था, याद रखिएगा। ये प्रश्न बहुत ही लाजवाब है। 28 देखिए, चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी कौन सी है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की कहानी कौन सी है? ये भी बात पूछने वाला है। जूठन होगा? नहीं होगा। रोज होगा? नहीं होगा। उसने कहा था होगा। ऑप्शन क्या होगा मेरे भाई? यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे देखिए अगला सवाल देखिए आपके सामने 29 प्रश्न है। कौन सी कहानी चंद्रधर शर्मा गुलेरी की लिखी हुई नहीं है? बताइए। सुखमय जीवन है तो गलत हो जाएगा। बहुत ही लाजवाब प्रश्न है, कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछा भी गया है। बुधू का कांटा है, गलत हो जाएगा। उसने कहा था है, गलत हो जाएगा। कौन नहीं है पूछा है, कौन नहीं है तो कफन नहीं है। चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का कफन रचना नहीं है, गलत है। इसलिए क्या होगा? सही होगा डी ऑप्शन। आगे देखिए 30 प्रश्न है। चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी किस गांव के मूल निवासी थे? चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी किस गांव के? देखिए गांव का नाम आ गया तो गुलेर नामक गांव, गुलेर नामक गांव कांगड़ा जिला हिमाचल प्रदेश, याद रखिएगा। गुलेर नामक गांव में हुआ था। क्या होगा? गुलेर होगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा यहाँ पे मेरे भाई? 30 का क्या होगा? बी हो जाएगा। आगे देखिए इसको याद रखना बहुत अच्छा है। देखिए चंद्रधर शर्मा गुलेरी, गांव का नाम क्या था? गुलेरी, गुलेर, याद रखिएगा। ये तो याद करना बहुत ही ईजी है। गुलेरी, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, गुलेर, गुलेर गांव में हुआ था। चलिए देखिए 31, उसने कहा था कहानी के कहानीकार कौन है? उसने कहा था कहानी के कहानीकार कौन है? ये भी पूछने वाला बात है। चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी हो जाएंगे। कौन होंगे? चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी लेखक हो जाएंगे। क्या होगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे देखिए अगला सवाल 32 प्रश्न है। चंद्रधर शर्मा गुलेरी किस युग के कहानीकार थे मेरे भाई? किस युग के कहानीकार थे? एकदम फटाफट। किस युग के? द्विवेदी युग के मेरे भाई। द्विवेदी युग के निबंधकार थे, कहानीकार थे। कौन? चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी। लेकिन भारतेंदु युग के कौन थे? बाल कृष्ण भट्ट, याद रखिएगा, कन्फ्यूज मत होइए। बाल कृष्ण भट्ट भारतेंदु युग के थे, लेकिन चंद्रधर शर्मा गुलेरी द्विवेदी युग के। तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी, मैं आपसे प्रश्न पूछता हूँ, गुलेरी जी किस सदी के प्रमुख लेखक थे? तो 20वीं सदी, याद रखिएगा। 20वीं सदी के प्रमुख लेखक थे। कौन? चंद्रधर शर्मा गुलेरी। चलिए आगे देखिए अगला सवाल 33 प्रश्न है। उसने कहा था कहानी कितने भागों में विभक्त है मेरे भाई? उसने कहा था कहानी कितने भागों में विभक्त है? 5 भागों में। 2 भाग होगा? नहीं होगा। 5 भागों में विभक्त है। देखिए ऑप्शन नंबर आपको डी में दिखाई दे रहा है। कहाँ पे? डी में दिखाई दे रहा है, 5 भागों में। आगे देखिए अगला सवाल आपके सामने 34 प्रश्न मेरे भाई। चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म कब हुआ था मेरे दोस्त? चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म कब हुआ था? फटाफट 34 का एकदम मेरे भाई। कब हुआ था? 7 जुलाई 1883 में। कब हुआ था? 1883 में हुआ था। देखिए ऑप्शन नंबर क्या होगा यहाँ पे? 7 जुलाई 1883 को क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे चलिए अगला सवाल देखिए आपके सामने 35। लहाना सिंह किस कहानी का पात्र है? बहुत ही शानदार भी है ये मेरे भाई, कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछा भी गया है। लहाना सिंह किस कहानी का पात्र है? लहाना सिंह एकदम किस कहानी? उसने कहा था, ये भी पूछने वाला बात है। ये भी पूछने वाला बात है। क्या हुआ? लहाना सिंह उसने कहा था कहानी में है। क्या होगा? डी होगा। आगे देखिए 36। उसने कहा था किस प्रकार की कहानी है मेरे दोस्त? उसने कहा था किस प्रकार की कहानी है? बहुत ही लाजवाब, बहुत ही शानदार प्रश्न है, कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछा भी गया है। तो मेरे दोस्त चरित्र प्रधान मत याद रखिएगा, कर्म प्रधान कहानी है। उसने कहा था कहानी क्या है?
कर्म प्रधान कहानी है। ऑप्शन क्या होगा यहाँ पे? बी हो जाएगा। चलिए आगे देखिए अगला सवाल 37 प्रश्न है। पुरानी हिंदी रचना किसकी है? पुरानी हिंदी रचना किसकी है? पुरानी हिंदी रचना किसकी है? वहीं चंद्र शर्मा गुलेरी जी का। कौन? गुलेरी जी का। ऑप्शन क्या होगा यहाँ पे? सी हो जाएगा। पुरानी हिंदी याद रखिएगा, कई बार पूछा भी गया बोर्ड एग्जाम में आपका। 38 देखिए, कीरत सिंह कौन था? मेरे दोस्त कीरत सिंह कौन था? कीरत सिंह कौन था? वहीं लहाना सिंह के भतीजा। ओ माय गॉड, कौन थे? लहाना सिंह के भतीजा थे। कौन? कीरत सिंह। आगे देखिए अगला सवाल 39। बचपन में लहाना सिंह लड़की से बार बार कौन सा प्रश्न करता था? कौन सा प्रश्न करता था? तेरा नाम क्या है? मेरे भाई गलत हो जाएगा। तू कहाँ रहती है? गलत हो जाएगा। क्या पूछता था? तेरी कुड़माई हो गई, तेरी मंगनी हो गई, तेरी कुड़माई हो गई। लहाना सिंह बार बार यही प्रश्न करते थे। ऑप्शन सी। आगे देखिए अगला सवाल 40 है। लेफ्टिनेंट साहब सूबेदार को कितने आदमी खंदक में छोड़कर जाने को कहा है? कितने आदमी को? ऑप्शन नीचे 10 आदमी को। 10 आदमी को छोड़कर खंदक में जाने को कहा है। कौन कहा है मेरे भाई? लेफ्टिनेंट साहब सूबेदार को कितने आदमी? एकदम मेरे भाई 10 आदमी। आगे देखिए ऑप्शन देखिए 15 होगा, गलत। 10 होगा। क्या होगा? 10 होगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा मेरे भाई? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा 40 का। चलिए आगे देखिए अगला सवाल 41 प्रश्न है। अमृतसर में लहाना सिंह के कौन थे? अमृतसर में लहाना सिंह के कौन थे? लहाना सिंह के कौन थे? मामा, मेरे भाई मामा। अमृतसर में लहाना सिंह के कौन थे? मामा जी रहते थे। चलिए आगे देखिए अगला सवाल आपके सामने 42 प्रश्न मेरे भाई। लहाना सिंह सूबेदार को वापस बुलाने के लिए किससे भेजता है? मेरे दोस्त लहाना सिंह सूबेदार को वापस बुलाने के लिए किसको भेजता है? किसको भेजता है मेरे भाई? किसको भेजता है? वहीं वजीरा सिंह। किसको भेजता है? वजीरा सिंह को भेजता है वापस बुलाने के लिए। ऑप्शन क्या होगा मेरे भाई? ये हो जाएगा। आगे देखिए 43 प्रश्न है। सूबेदारनी ने अपने पति एवं पुत्र की रक्षा के लिए किससे कहा है? बहुत ही शानदार भी मेरे दोस्त, मैं भी ही लेकर आया हूँ। सूबेदारनी ने अपने पति एवं पुत्र की रक्षा के लिए किससे कहा? किससे कहता है? वहीं लहाना सिंह से कहता है कि मेरे पति और पुत्र की रक्षा कीजिएगा। ध्यान रखिएगा। क्या किसको कहता है? लहाना सिंह को कहता है। कौन? वहीं लड़की सूबेदारनी, जिसका शादी भी हो गया है। सूबेदार हजारा सिंह से हो गया है। आगे देखिए 44 प्रश्न है। लहाना सिंह का सिर अपनी गोद में लेकर कौन बैठा था? लहाना सिंह का सिर अपनी गोद में लेकर कौन बैठा था? वहीं वजीरा सिंह। कौन लेकर बैठा था? वजीरा सिंह लेकर बैठा था। ऑप्शन क्या होगा मेरे भाई? सी हो जाएगा। चलिए लास्ट प्रश्न है मेरे भाई, लास्ट प्रश्न है। तो मैं आपको कहूँगा कि वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, अगर चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा, क्योंकि आप दोस्तों के पास शेयर करेंगे तो उनको भी हेल्प मिल जाएगा। और अब मैं आपको बता दूं कि यह PDF नोट्स कहाँ मिलेगा। तो मेरा कॉन्टैक्ट नंबर 62 043 17 पर हाई हेलो भेजिएगा, मैं ग्रुप में जोड़ देंगे। या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, उस लिंक पर क्लिक करेंगे, आराम से ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं। तो लहाना सिंह के मामा कहाँ के रहने वाले थे? अमृतसर के रहने वाले थे। ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएगा। बहुत कोई क्या सही है, क्या हो जाएगा? अमृतसर हो जाएगा। चलिए नीचे कुछ हिंट देख लेते हैं मेरे भाई, हिंट देख लीजिए। तो आप लोग ज्वाइन व्हाट्सअप पर आराम से जरूर ज्वाइन होइएगा, व्हाट्सअप पर जरूर ज्वाइन होइएगा, वहाँ पे हाय हेलो भेजिएगा, मैं ग्रुप में जोड़ देंगे। या आपको इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, डिस्क्रिप्शन खोलिए, खूब भगाते सबसे नीचे मिलेगा ग्रुप, आराम से ज्वाइन हो सकते हैं। टेलीग्राम चैनल साइंस एक्सप्रेस, टेलीग्राम चैनल साइंस एक्सप्रेस लाल मोहन सर सर्च कीजिएगा, आराम से ज्वाइन हो सकते हैं। देखिए यहाँ पे मैं कुछ यहाँ पे लिख दिया हूँ, देखिए नोट्स से सभी विषय का नोट्स प्राप्त करने के लिए 62 043 इस नंबर पर मैसेज जरूर करिएगा। ठीक, इस नंबर पर मैसेज जरूर कीजिएगा, आराम से ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं। तो दोस्तों मेरा नाम, मैं आपको बता दूँ, मेरा नाम लाल मोहन कुमार। आप लोग कमेंट में आया था तो आपका नाम क्या है सर? मेरा नाम लाल मोहन कुमार। ठीक है, तो बाय बाय, टाटा, हंसते रहिए, मस्ते रहिए, पढ़ते हैं। दोस्तों मैं आपको बता दूँ संपूर्ण क्रांति आप लोग कहेंगे तीसरा चैप्टर आपका क्या है? संपूर्ण क्रांति आप लोग कहेंगे। तो इस चैप्टर से मैं आपको लगभग 88 शायद ऑब्जेक्टिव कराए थे कल रात को 88 ऑब्जेक्टिव कराए थे, उसको जाकर जरूर देखिएगा। और 88 पूरा निचोड़ ऑब्जेक्टिव था, क्या था?
निचोड़ ऑब्जेक्टिव था मेरे भाई उस चैप्टर से। तो आप लोग कहेंगे तो उस चैप्टर से मैं 20 या 30 ऑब्जेक्टिव भी निकाल कर आपको दे देंगे, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही फायदेमंद रहेगा। तो ठीक है, तो आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। तो ओके, बाय बाय, टाटा, मस्त रहिए, बेस्ट रहिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू ऑल ऑफ यू। गुड नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट। गुड नाइट नहीं मेरे भाई, गुड मॉर्निंग। गुड नाइट नहीं, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग आप सभी को, गुड मॉर्निंग आप सभी को, गुड मॉर्निंग। ठीक, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, गुड मॉर्निंग, गुड नाइट नहीं, गुड मॉर्निंग। अभी मॉर्निंग का समय है। बाय बाय, टाटा ऑल ऑफ यू, गुड मॉर्निंग।